जय नारायण ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, थ्योरीज पार्ट कवर किया था। वो लेक्चर मैं आपको यूट्यूब पे दे भी चुका हूं, 1 घंटे का है। बट आज के बाद हम लोग जो अपना काम करेंगे गूगल ड्राइव पे करेंगे या स्कूल ऐप पे आपको मिलेगा। मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स में मिलेंगे वीडियोस और उसे आप देखेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी का पार्ट तो बहुत कुछ मैं कवर कर चुका हूं पहले भी, और उसको आपको देखना ही है। बेसिकली एक बार देख लीजिएगा। हम लोग आज जिस तरीके से करने वाले हैं वो एक नया तरीका देखने चल रहे हैं। कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, एक छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस को देखेंगे। 10-11 मिनट का होगा, ज्यादा नहीं होगा। 10 मिनट भी हो सकता है, 8 मिनट भी हो सकता है। तो हम लोग इस तरीके से अब वीडियोस को देखेंगे, एक नए स्टाइल में नए तरीके से करेंगे। तो उससे पहले हम लोग चीजों को डिवाइड कर लेंगे, 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे पूरे चैप्टर्स को। तो पूरे चैप्टर्स को डिवाइड करने का मतलब एक एक्सरसाइज एक में हो जाएगा कंप्लीट। तो चलते हैं आगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। टाइम इज लिमिटेड फॉर अस। क्लियर? ओके। तो मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने बताया है आपको कि 4 चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी 4 चीजें? ऑर्डर एंड डिग्री, सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ आर डिफरेंशियल इक्वेशंस, थर्ड जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस एंड सॉल्विंग ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो पहली चीज हमें करनी है आज, ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर एंड डिग्री की बात करने से पहले हमारे दिमाग में कुछ चीजें और आ जाती हैं कि जब हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हम लोगों ने डिग्री को डिफाइन किया था। तो यदि पॉलिनोमियल में आपको डिग्री मिला था तो ये भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है ये? डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां भी डिग्री टाइप का कुछ मिलेगा। यहां पे डिग्री तो मिलेगा, उसके बाद आपको एक चीज और मिलेगी, ऑर्डर मिलेगा। तो बेटा आप बिल्कुल ध्यान रखना, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल लिमिटेड, इतने से आपका काम हो जाएगा। ऑर्डर का मतलब कभी भी ऑर्डर यदि आपको चेक करना है तो ऑर्डर का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट, कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, वो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन क्या इन्वॉल्व है इक्वेशंस में। क्लियर? यदि मान लो 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है कोई इक्वेशंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 2 टाइम्स डिफरेंशिएट, देन ऑर्डर इज आल्सो 2। 3 टाइम्स हुआ है तो ऑर्डर कितना होगा? 3। तो ऑर्डर का मतलब सीधा सीधा है, ऑर्डर का सीधा सीधा मतलब क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशंस इन्वॉल्विंग इन अ इक्वेशन। तो किसी इक्वेशन में कितनी बार मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हुआ है, और यदि ये इन्वॉल्व हुआ है तो आपकी वो डिफरेंशियल इक्वेशन होने के चांसेस उसके हैं, उस इक्वेशंस के हैं। बट डिफरेंशियल इक्वेशंस तभी होगा, कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन तभी होगा जब वो पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल मींस इन द फॉर्म ऑफ y डैश। y डैश क्या होता है? dy बाई dx होता है। तो dy बाई dx के फॉर्म में यदि कोई पॉलिनोमियल है तो वो क्या होगा? आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर चेक करने के लिए हमने क्या किया? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन इन्वॉल्विंग इन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर। अब दूसरी बात आती है कि सर डिग्री कैसे निकालेंगे? तो डिग्री का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला चेक जो हम करेंगे, जो पहला चेक हमें करना है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, पॉलिनोमियल है या नहीं, इन द फॉर्म ऑफ y डैश। y डैश मींस dy बाई dx। dy बाई dx की फॉर्म में, dy बाई dx की फॉर्म में ये, dy बाई dx की फॉर्म में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। यदि है तो डिग्री बताएंगे, यदि नहीं है तो हम डिग्री नहीं बताएंगे, बोलेंगे डिग्री कांट बी डिटरमाइन, डिग्री कांट बी डिटरमाइन, डिग्री कांट बी डिटरमाइन। पॉलिनोमियल होना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल्स दूंगा, फिर आपका ये फटाफट हो जाएगा। तो मींस अपने दिमाग में बिठा लो, ऑर्डर का मतलब ऑर्डर के लिए जरूरी नहीं है, इस बात को ध्यान से समझो, ऑर्डर के लिए जरूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल हो, डिफरेंशियल पॉलिनोमियल हो, बट डिग्री के लिए जरूरी है उसका पॉलिनोमियल होना डिफरेंशियल में। क्लियर? इतना आपको पता होना चाहिए।
ओके, तो ऑर्डर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन इन्वॉल्विंग इन एन इक्वेशंस एंड डिग्री मींस ध्यान दो, मैं लिखने जा रहा हूं, डिग्री का मतलब क्या होगा, यहां पे लिखूं, हाँ यहां पे लिखता हूं बेटा, मिटा के इसको, ऑर्डर की पावर जो भी है, ऑर्डर की पावर जो भी है वही डिग्री होगा। डिग्री कब बताएंगे, डिग्री कब बताएंगे हम लोग, जब पॉलिनोमियल होगा, यदि पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री कांट बी डिटरमाइन। समझ में आ गया बिल्कुल। तो चलो अब चलते हैं फटाफट, आपके सामने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके सामने, आप देखो, एक बार देखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये दिख रहा है आपको d3 y अपॉन dx क्यूब, d3 y अपॉन dx क्यूब प्लस 2d2y बाई dx स्क्वायर माइनस dy बाई dx प्लस y। क्लियर। अब d3 हमने क्या बोला अभी आपको थोड़ी देर पहले, dy बाई dx को क्या लिखेंगे, y डैश, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, d2y बाई dx स्क्वायर, दो बार डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या लिखेंगे, डबल डैश, d3 y अपॉन dx क्यूब कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है, तो y ट्रिपल डैश लिखेंगे। तो ये तीनों चीजें हमने लिख ली। अब इसी चीज को हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो यहां पे देखो ये सेम इक्वेशन चाहे इस फॉर्म में लिखी हो चाहे इस फॉर्म में लिखी हो, इसका मतलब भी d3y बाई dx क्यूब होगा प्लस 2y डबल डैश माइनस y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। अब मैं बोलूं क्या ये पॉलिनोमियल है y डैश में, क्लियर, थ्योरी पार्ट जाके देख लेना बेटा, वहां पे y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश y डैश प्लस y, आप बोलोगे यस सर y डैश में पॉलिनोमियल है, y डैश की पावर इंटीजर है ना, y डैश की पावर इंटीजर है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, y डैश या किसी की पावर नॉन निगेटिव इंटीजर, सबकी पावर नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। यदि ये पॉलिनोमियल है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, हमने वो क्या बोला आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, मैक्सिमम 3 बार हुआ है, तो इसका पावर कितना है 1, तो इसका ऑर्डर भी आएगा, डिग्री भी आएगा। क्यों आएगा डिग्री, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। तो व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, कितना हुआ 3, और 3 की पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है, देखो इसकी पावर कितनी है 1, तो व्हाट इज द डिग्री 1। क्लियर, क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए एकदम, कोई ऐसा भी चीज नहीं है जो आपको क्लियर नहीं होगा, बहुत आसान है। देखो फटाफट एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। तो नीचे वाला देखो दूसरा पार्ट, ये पार्ट आपको दिख रहा है नीचे, क्या लिखा है बेटा जी ध्यान से देखो, dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dx माइनस साइन स्क्वायर y। अब मैं बोलूं इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक बार y डैश का स्क्वायर प्लस y डैश माइनस साइन स्क्वायर y, यस लिख सकते हैं सर, फ्री है। अब क्या देखो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, y डैश में पॉलिनोमियल है, y में नहीं, y में तो पॉलिनोमियल नहीं है, ये y में पॉलिनोमियल नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना, बट y डैश में पॉलिनोमियल है, y डैश की पावर नॉन निगेटिव इंटीजर है। यदि ये पॉलिनोमियल है तो इसका ऑर्डर भी आएगा और डिग्री भी आएगा। ऑर्डर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब कोई बोलेगा बेटा, कोई ये बोलेगा कि सर यहां भी y डैश है, यहां भी y डैश है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दोनों में सेम है, मैक्सिमम दोनों सेम है, बट मैंने क्या बोला, मैक्सिमम टाइम डिफरेंस से क्या है 1, तो इसकी पावर, अब देखो ये क्या है, मिनिमम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो विच विल बी टेकन, जो मैक्सिमम होगा उसको हम लेंगे। तो y डैश ऑर्डर कितना हुआ, y डैश एक बार हुआ, तो ऑर्डर कितना हुआ 1, ऑर्डर कितना हुआ 1, बिल्कुल ध्यान रखना, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है मैक्सिमम नंबर, तो 1 टाइम्स हुआ ऑर्डर 1। डिग्री कितनी होगी, जो जिसका ऑर्डर ले रहे हो, हमने क्या बोला था, ऑर्डर की पावर डिग्री, जिससे आप ऑर्डर निकालोगे वही आपको डिग्री देगा। ऑर्डर यहां से मिला हमें, हमने इसको लिया कंसिडर क्योंकि मैक्सिमम था, और ये क्या हो गया डिग्री इसका 2। तो बेटा बिल्कुल ध्यान रखना ऑर्डर एंड डिग्री का रिलेशन, ये काम आपको करना ही करना है हर हालत में। ओके आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट हमारा क्या है, dy बाई dx प्लस साइन dy बाई dx। तो dy बाई dx प्लस साइन dy बाई dx, यदि मैं इसको ऐसे लिखूं तो y डैश प्लस साइन y,
डैश इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकता हूं, यस। अब मैं बोलूं क्या ये पॉलिनोमियल है y डैश में? नहीं, क्यों? साइन के अंदर चला गया है y डैश। ऐसा कभी नहीं होगा। जब कभी ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जाएगा कोई y डैश तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका क्या बता सकते हैं? केवल ऑर्डर। ऑर्डर कितना होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन। कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ? तो बोलोगे ऑर्डर इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द डिग्री? कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिफाइंड, या कांट बी डिटरमाइंड लिख सकते हो। इसका डिग्री निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते इसका डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है y डैश में, और पॉलिनोमियल नहीं होगा तब डिग्री नहीं निकाल सकते, केवल ऑर्डर निकाल सकते हो। चलो बेटा ये हो गया। चलो आते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1। व्हाट इज द एक्सरसाइज 9.1? फटाफट देखते चलो। ये हमारा एक्सरसाइज है। मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस आप करोगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं जो भी देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 11, ये कौन सा क्वेश्चन है? 11। यदि आप ध्यान से देखो तो d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस साइन dy/dx प्लस 1, क्या पूछ रहा है? इसका डिग्री पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिग्री। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, y डबल डैश का क्यूब प्लस y डैश का क्यूब स्क्वायर प्लस साइन y डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं बोलूं डिग्री निकालनी है ना, तो क्या चेक करना है? पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल है y डैश में? नहीं। क्यों? साइन के अंदर y डैश चला गया, साइन के अंदर y डैश चला गया, और जैसे ही साइन y डैश किसी के पेट में जाएगा या किसी के अंदर जाएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और यदि पॉलिनोमियल नहीं है, यदि ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री आएगी? नहीं, डिग्री नहीं आएगी। डिग्री कांट बी डिटरमाइन। डिग्री क्या हो जाएगा? कांट डिटरमाइन। हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 9.1 का। अब बोलोगे ऑर्डर से बता सकते हैं? यस, ऑर्डर बता सकते हो। ऑर्डर के लिए क्या कंडीशंस है? कितनी बार ये डिफरेंशिएट हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ पे देखो y डबल डैश, यहाँ पे y डैश, तो इसका मतलब कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ है? 2। तो व्हाट इज द ऑर्डर? 2। डिग्री कांट बी डिटरमाइंड। दिस इज द क्वेश्चन नंबर ऑफ 11 फ्रॉम द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। तो आप देखोगे अच्छा क्वेश्चन था काफी। यहाँ पे डिग्री पूछा था, तो सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए डिग्री के लिए पॉलिनोमियल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्डर। व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर देखो 2x² d2y/dx² माइनस 3dy/dx प्लस y। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लो, 2x² y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। पॉलिनोमियल चेक करना है? नहीं। कितनी बार मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन हुआ है? 2 टाइम्स। कितनी बार हुआ है? 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है। व्हाट इज द ऑर्डर? 2। अब मैं डिग्री भी पूछ सकता हूं, भाई ये पॉलिनोमियल है या नहीं? यस, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। तो डिग्री क्या होगी? 2 की पावर यहाँ पे ऑर्डर की पावर 1, तो मेरी डिग्री क्या हो गई? 1। ये 2 डिग्री, 2 ऑर्डर एंड 1 डिग्री का इक्वेशंस है। ऐसे इक्वेशंस आपको मिलेंगे आगे चल के सॉल्विंग करने के लिए। तो मैं नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है? ऑर्डर पूछ रहा है और डिग्री पूछ रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो ध्यान देना ये s है, तो क्या लिखोगे? s डैश की पावर 4 प्लस 3s s डबल डैश s डबल डैश इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द ऑर्डर? व्हाट इज द ऑर्डर? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? मैक्सिमम नंबर यहाँ पे एक बार हुआ है, नो पॉसिबिलिटी। यहाँ पे कितनी बार हुआ है? 2 टाइम्स हुआ है। तो व्हाट इज द ऑर्डर? 2। ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? 2। ऑर्डर कितना हो गया? 2। और 2 की पावर कितनी है? 1। तो डिग्री कितना हो गया? 1। बेटा ध्यान रखना, ये पॉलिनोमियल है? यस, पॉलिनोमियल तो है ही है, पहले ही चेक करना हमने सीख लिया, पॉलिनोमियल है। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका? 2, और ये डिग्री कितना हो गया? 1। कोई ये नहीं बोलेगा ऑर्डर 1 डिग्री 4, गड़बड़ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ओके, वंस अगेन जय हिंद, वंस अगेन ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीबॉडी।